हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कंपेनियन। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज नंबर्स, जो कि आईसीएसई बोर्ड के मैथ का सबसे पहला टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। देन हम नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स, और प्लेस वैल्यू में हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एज वेल एज इंडियन नंबर सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एंड एट लास्ट वी विल कवर एक्सपांडेड फॉर्म। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स, जैसे ही हम वर्ड नंबर सुनते हैं हमारे दिमाग में सीधा आता है 1 2 3 4, दीज आर नंबर्स। एक्चुअली में नंबर्स क्या है? नंबर्स एक तरह का सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी काउंटिंग को, कुछ चीजों को काउंट करने के लिए। कितनी है, वो कितनी है ये चीज बताने के लिए एक तरह का सिंबल है। It could be anything. It could be 1 2 3 4. Okay. Now, when you now look at this picture, okay, you are able to see a expression. आपको एक फीलिंग दिख रही होगी, एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि वो क्या है। वो है सैड है। अब सैड जो वर्ड है वो बनता है कुछ अल्फाबेट्स को मिला के, तो वो भी एक सिंबल है जो उसके उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी राइट अ वर्ड SAD और अनहैप्पी फॉर द एक्सप्रेशन। सेम उसी तरह से when you are looking at these apples, there are a number of apples. कुछ क्वांटिटी है, कुछ काउंटिंग है, तो हम जब उन्हें काउंट करेंगे तो इट विल बी 1 2 3 4 5। एंड हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सिंबल है हमारा ये 5। हमने 5 को एक सिंबल दे दिया है जिससे हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ नंबर। हम नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप आप इस साल पढ़ोगे, कुछ टाइप्स आप आगे जाके पढ़ोगे। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जो नंबर्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से लेके आप जहां तक गिन सकते हो वो आपके नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक और चीज इंक्लूडेड है, और वो है जीरो। तो जीरो को मिला के, जीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ मिला के वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वेयर एज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेक्स्ट आ इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो उसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूडेड होते हैं, और उसके अलावा जीरो भी इंक्लूडेड होता है। बट हमेशा एक चीज याद रखना कि जीरो हमारा ना ही नेगेटिव नंबर है, ना ही एक नेगेटिव है नंबर है, ना ही एक पॉजिटिव नंबर है। इट इज नाइदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। सो इंटीजर्स में हमारे -3 -2 -1, these are negative numbers, whereas 1 2 3, these are positive numbers. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब हमारे जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 1 से। सो हम पहले 1 डिजिट में देखेंगे। तो वो जब हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 1। और लार्जेस्ट नंबर जब हम गिनते जाते हैं तो 1 से 2 3 4 8 एंड देन 9। 9 के बाद आता है 10। अब 10 जो है वो 9 से बड़ा जरूर है, लेकिन 9 जो है वो सिंगल डिजिट है, और जबकि हमारा जो 10 है वो क्या है? वो 2 डिजिट में आता है। आएगा कि नहीं आएगा? 10 हमारा 2 डिजिट में आएगा, इसलिए 9 हमारा 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है, और जो 10 है वो हमारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नाउ इसी तरह से जब हम 2 डिजिट्स के लिए काउंट करते जाते हैं तो 20 30 40, ये सब सारे के सारे 2 डिजिट नंबर में हैं। तो अगर हम 25 को देखेंगे तो 25 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 26 उससे बड़ा है। सेम जब हम ऐसे गिनते जाते हैं और हम पहुंचते हैं 98 तक, तो 98 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद आता है 99।
लेकिन 99 उससे बड़ा है। तो 99 अभी तक अब हम जितना काउंट किया उसमें 99 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। 99 के बाद आएगा हमारा 100। 100 भी 100 लार्जेस्ट जरूर है, 199 से बड़ा है, लेकिन 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट नंबर हो जाता है, इसलिए हम 100 को नहीं काउंट करेंगे और 99 बन जाता है हमारा 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। नाउ जब हम 100 को देखेंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 100 क्या बन जाता है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन बन जाता है, 999। तो देखो, अगर एक चीज ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं उनमें क्या है, हम 1 लिख रहे हैं, उसके बाद 2 उतने जीरोस फॉलो कर रहे हैं ताकि वो 3 डिजिट नंबर बन सके। तो 1 और कितने 2 जीरोस, तो इट विल बी 1 2 3, 3 डिजिट नंबर बन गया और वो क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और जब हम लार्जेस्ट नंबर को देख रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर में जितने डिजिट हैं उतनी बार 9 रिपीट हो रहा है, तो वो बन जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। सो लेट अस सी द 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में भी सेम है, 1 then 3 zeros are followed, तो 4 digit number बन गया and 1000 will be our smallest 4 digit number, whereas our largest 4 digit number will be 9999. Moving on to the 5 digit number, 1 followed by 4 zeros, then 5 times 9। 6 digit number में जब हम जाते हैं तो it will be 1 then 5 zeros, तो it will be 1 lakh, whereas 6 digits numbers largest number कौन सा होगा, 9,99,999। सेम हमारे 7 digits, 1 then zeros and then 7 digit number में सेम 7 9। 8 में भी सेम है, 1 then 7 zeros and 9 times, oh sorry, 8 times 9, so here it will be then 9। 9 में भी सेम है, 1 then 8 times zeros and 9 times 9, so it will be 10 crore, okay, 10 crore, and here it will be 99 crore 99 lakh 99,999 will be our 9 digit largest number, okay. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है इंडियन नंबर सिस्टम का। नाउ इंडियन नंबर सिस्टम को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। जो वंस पीरियड है उसको कुछ प्लेस वैल्यूज में डिवाइड किया गया है, उसमें कुछ प्लेस वैल्यूज होती हैं, जैसे वंस में आती है वंस, टेंस और 100, जबकि 1000 में आती है 1000, 10,000, लाख में आती है लाख एंड 10 लाख, करोड़ में आती है करोड़ एंड 10 करोड़। जब हम किसी भी नंबर सिस्टम में कॉमास पुट करते हैं तो किस तरीके से, इंडियन नंबर सिस्टम में हम कैसे पुट करते हैं, अब हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पीरियड पुट करेंगे उस टाइम पे या कॉमा इंसर्ट करेंगे तब हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे। तो जो हमारा पीरियड है, हर पीरियड के बाद एक कॉमा आएगा। तो सबसे पहला पीरियड जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का है वो उसमें 3 प्लेस वैल्यूज है, ओके। तो 3 नंबर के बाद आप एक कॉमा इंसर्ट करोगे, देन 2 नंबर्स के बाद, यानी कि जो हमारे 1000 है उसके अंदर 2 प्लेस वैल्यूज हैं, तो 2 प्लेस के बाद आप एक कॉमा इंसर्ट करोगे, सेम अगेन 2 के बाद कॉमा इंसर्ट करोगे, अगेन 2 के बाद। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे इंसर्ट किया जाता है या उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे, तो उसके जो जब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले 3 डिजिट्स के बाद देन 2 देन 2 देन 2, इस तरीके से हम कॉमा इंसर्ट करेंगे। सो लेट अस टेक अवर फर्स्ट एग्जांपल। सो दिस इज द नंबर, एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, 3 डिजिट्स लिए हैं, 1 2 3, उसके बाद एक कॉमा इंसर्ट हुआ है, देन 1 2, देन अगेन अ कॉमा, 1 2, देन अगेन अ कॉमा एंड देन 1 2। सो जब हम इनको
नंबर सिस्टम में लिखेंगे, जब हम इनको लिखेंगे तो हमेशा हम कहाँ से लिखेंगे, हम जब लिख रहे हैं तब हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम उनको वर्ड्स में लिखते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले वंस पीरियड में हम नंबर इंसर्ट करेंगे। तो ये जो लास्ट 3 डिजिट है 3, 4, 2, ये सारे किसके अंडर आएंगे, वंस प्लेस में आएंगे। ओके, now next will be 58, 58,000 पीरियड में आएंगे। देन 63 लाख पीरियड किन में आएंगे, और 92 करोड़ पीरियड में आएंगे। तो जब हम इनको रीड करेंगे तो हम किस तरीके से रीड करेंगे, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पीरियड है दैट इज करोड़, उनको हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे। तो 92 करोड़, 63 लाख, 58,243, इस तरीके से हम इस नंबर को रीड करेंगे और इसी तरह से हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे भी। ओके, सो नाउ अब हम सीखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम पीरियड्स में डिवाइडेड है, उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम भी पीरियड में डिवाइडेड है। वो पीरियड्स हैं वंस, जिसके अंडर आते हैं 100, टेंस एंड वंस। 1000, जिसके अंडर आता है 10,000, 100,000, 10,000 एंड 1000। नेक्स्ट इज मिलियंस, मिलियंस के अंडर आते हैं 100 मिलियन, 10 मिलियंस एंड मिलियंस। सो जिस तरीके से हम लोग इंडियन सिस्टम को राइट टू लेफ्ट में कॉमास इंसर्ट करते थे, उसी तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट टू लेफ्ट ही करेंगे। उसमें भी इसमें जो हमने डिवाइड किया गया है वो है 3 नंबर्स के बाद 1 2 3 देन अ कॉमा, देन अगेन 1 2 3 देन अगेन अ कॉमा, 1 2 3 अगेन अ कॉमा। इस तरह से हम लोग कॉमास इंसर्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ के पीरियड्स हैं, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के जो पीरियड्स हैं उसके अंडर 3 प्लेस वैल्यूज आती हैं, इसलिए। सो लेट अस टेक अवर फर्स्ट नंबर। So our number is 569,234,564। तो इसमें जो हम जब इनको प्लेस वैल्यू सिस्टम में लगाएंगे तो हमेशा हम कहाँ से लगाएंगे, हम लगाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो जो हमारा 5634 इट विल कम अंडर अवर वंस प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज 234, इट विल कम अंडर 1000 प्लेस, and 564 will come under millions place। ओके, तो जब हम इन्हें रीड करेंगे तो हम इनको रीड हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो हम जब इस नंबर को रीड करेंगे, जब हम राइट अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी 569,234,564। इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे और राइट भी हम उसको सेम इसी तरीके से करेंगे। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की क्या प्लेस वैल्यू है या क्या पोजीशन वैल्यू है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जबकि फेस वैल्यू कुछ नहीं होती है, वो डिजिट की वैल्यू, यानी कि वो डिजिट खुद वो होती है। तो इसको हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। So this is our place value chart. Let us take a number. So this is our number. We have 54 crore 29 lakh 53,687। तो इसमें अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया 4, तो 4 की जो फेस वैल्यू है वो तो 4 ही रहेगी, लेकिन उसकी जब हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इट विल बी 4 करोड़। उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस की वैल्यू है करोड़। ओके, तो दैट विल बी इट्स प्लेस वैल्यू। सो वी हैव अ कार। अब देखते हैं वो कार ना कहाँ पे जाके रुकती है, जहां पे वो रुकेगी हम उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। सो हमारी कार रुकी है 2 पे। सो अगर हम 2 को देखें तो 2 कहाँ, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है इट इज 10 लाख। व्हाट इज इट, इट इज 10 लाख। तो इट विल बी 2 10 लाख और 20 लाख विल बी इट्स प्लेस वैल्यू। जबकि उसकी प्लेस वैल्यू होगी 2।
सेम लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, और अब देखते हैं हमारी कार रुकी है 3 पे। सो 3 की जो प्लेस वैल्यू है, 3 कहाँ पे जाके रुका है, 3 रुका है 1000 प्लेस में, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000, या तो फिर हम उसको 3000 भी लिख सकते हैं। और उसकी फेस वैल्यू देखें तो उसकी जो फेस वैल्यू होगी दैट विल बी 3। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपांडेड फॉर्म। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने लिया है ये एग्जाम्पल जिसमें है 86 करोड़ 24 लाख 92,367 नंबर। अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? तो एक्सपांड करने का मतलब होगा कि हम जो भी डिजिट लेंगे, सपोज हमने 8 लिया, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी उसके साथ लिखेंगे। ओके, तो हियर 8 इज 10 करोड़, तो इट विल बी 80 करोड़। Okay, so it will be 80 crore. As you can count, then you can count its zeros 1 2 3 4 5 6 7 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 है ना, 8 zeros, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू भी हमने उसको साथ लिखी है। नेक्स्ट इज 6। अब जो 6 है, 6 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 6 है करोड़ प्लेस वैल्यू पे, तो 6 के पीछे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी जीरोस, 7 zeros. So 6 plus 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7। एंड इसी तरह से हम बाकी नंबर्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट विल बी 2, 2 will be followed by the number of 2 will be followed by its place value, तो 2 की place value क्या है, 10 lakh, तो it will be 20 lakh. Next is 4, 4 lakh, then 9, 90,000, 9 10 10,000 means 90,000. Now next is 2, 2 followed by the number of zeros, 1000 follows, 1000 कितने जीरो फॉलो करता है, 3, तो 9 2000, then 300, then 60 and then 7. So this is how we will write the following number in its expanded form. Thank you for watching my channel Chapter Companion. इसके कुछ टॉपिक्स, ये जो चैप्टर था इसके कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगी, so that you don't miss those that video, please do like, share and subscribe my channel Chapter Companion.